दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे व्हेन वेयर एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। मतलब कि स्टॉक मार्केट में पैसा कब लगाना है, किस तरह से लगाना है और कहां लगाना है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट नहीं की है, या उन लोगों के लिए भी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन सही तरह से रिटर्न नहीं दे पा रहे क्योंकि उनका तरीका और टाइमिंग यहां पर गड़बड़ा जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन व्हेन वेयर एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों इससे पहले कि हम व्हेन हाउ एंड वेयर का आंसर दे, हमको यह जानना जरूरी है व्हाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों आप सबको पता होगा कि भारत में महंगाई का दर 9 से 10% से बढ़ रहा है। भले ही सरकारी फिगर 6 से 7% की हो, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो एक्चुअल में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 9 से 10% का। अगर आप सर्विसेज सेक्टर की बात करेंगे, एजुकेशन या मेडिकल, तो दोस्तों वहां पर तो आपको 12 से 15% का इन्फ्लेशन दिखेगा। और इस इन्फ्लेशन को अगर आपको बीट करना है तो आपको इन्हीं सब सर्विसेज के ऊपर बीट करना होगा, तभी दोस्तों आप उनको बीट कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों लॉजिक ये बनता है कि अगर कोई सर्विस की कीमत 10 से 12% से बढ़ रही है और अगर हम ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से हमको 6 से 7% का रिटर्न आ रहा है, तो दोस्तों वहां पर हम इन्फ्लेशन को कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों इन सारी सर्विसेज में इन्वेस्ट करने के लिए अगर कोई जरिया आपको दिखता है तो वो होगा स्टॉक मार्केट। दोस्तों स्टॉक मार्केट भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है और इसीलिए दोस्तों ग्रोइंग इकोनॉमी का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर इस ग्रोथ का फायदा लेना चाहते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मोटा तौर पर यह बताया जाए कि व्हाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, तो उसके सिर्फ और सिर्फ दो जवाब आते हैं। पहला होता है कि अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में विश्वास करते हो तो आपको ग्रोथ का पार्टिसिपेशन करना चाहिए, आपको ग्रोथ से फायदा उठाना चाहिए, इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों दूसरी सबसे अहम वजह यह होगी कि इन्फ्लेशन 9 से 10% से बढ़ रहा है और अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है जो आपको सालाना 12 से 15% का रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। अब दोस्तों जब हम बोल रहे हैं कि 12 से 15% का पोटेंशियल रखता है, तब दोस्तों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये 12 से 15% का रिटर्न आपको लेने के लिए कब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, व्हेन टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों अगर आप किसी भी सीजन्ड इन्वेस्टर से पूछेंगे कि स्टॉक मार्केट में एंटर करने का सबसे बढ़िया समय कौन सा था, तो पता है आपको आंसर क्या मिलेगा? वो मिलेगा कल। मतलब कि दोस्तों जो समय चला गया वो सबसे बेहतरीन समय था, क्योंकि स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली अप एंड अप ही जा रहा है अगर आप लॉन्ग टर्म होरिजन में देखेंगे तो। और दोस्तों जब ये मार्केट अप जा रहा है तब आपको कोशिश करनी है कि उसको कम से कम रेट पर पकड़ा जाए। अब दोस्तों जब मैं आपको कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट को कम से कम रेट पर पकड़ना है, तो दोस्तों ये कम से कम रेट जो होगा ये समय के साथ बदलते जाएगा। आज अगर ये कम रेट यहां पर है तो कल जाके कम रेट यहां पर होगा, आगे जाके कम रेट यहां पर होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट ओवरऑल तो बढ़ते जाएगा लेकिन बीच बीच में आपको डिप्स देते जाएगा और इन डिप्स को ही दोस्तों हमको पकड़ने की कोशिश करनी है। अब आप कहेंगे कि भाई क्या इन डिप्स को पकड़ना इतना आसान होता है? तो दोस्तों अगर ये चीज आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। इतिहास गवाह है कि हर साल मार्केट जो है साल में कम से कम 3 डिप्स आपको देता ही देता है। और दोस्तों जब मैं डिप की बात कर रहा हूं तो आप निफ्टी या सेंसेक्स किसी भी एक पैरामीटर को उठा लीजिए, उसमें जब भी सालाना 3% का डिप आता है तब दोस्तों वो सही समय होगा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अब पूछने वाले ये पूछ सकते हैं कि भाई 3% का डिप क्या सफिशिएंट डिप होता है? भाई मार्केट जाने के लिए तो 25% माइनस भी जा सकता है, 50% माइनस भी जा सकता है, जैसे कोविड या 2008 में गया था। लेकिन दोस्तों एक्चुअली हर साल जो आपको डिप मिलता है, जो रूटीन डिप्स होता है, वो तकरीबन 3 से 5% की डिप होता है और दोस्तों इन डिप्स को हमने बाय करना चाहिए। अब होगा ये कि जैसे ही मार्केट 3% डिप पे आएगा, आप एग्जैक्टली बॉटम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो आपको 3% से अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। मतलब कि अगर आप उस समय पर 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर मार्केट 3% डिप हो चुका है तो आपको मार्केट में 20 से 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर देने चाहिए। अगर मार्केट और 5% तक आता है तो बचा हुआ पैसा आप डाल के रख सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, अगर आपका कैपिटल खत्म हो चुका है, आपने डिप पे इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको वेट करना है पैसे को बढ़ते हुए देखने के लिए और जब अगला डिप आएगा उसके लिए पैसा बचाने के लिए। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आपको सही रिटर्न लेना है तो आपको डिप पे ही खरीदना होगा, तभी दोस्तों आप एक उम्दा रिटर्न ले सकेंगे। और दोस्तों मैं बार बार ये डिप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब भी आप डिप पर खरीदते हो तो आपका रिटर्न एनहांस हो जाता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप कोविड के पहले देखेंगे, मतलब कि मार्च 2020 के पहले देखेंगे, जो निफ्टी की वैल्यू थी वो थी तकरीबन 12,000 के आसपास। लेकिन दोस्तों वही अगर आप कोविड के बीचों बीच देखेंगे, मतलब कि अगर जून के आसपास देखेंगे, तो निफ्टी क्रैश होकर आ गया था 8,000 पे। अब दोस्तों एक ऐसा आदमी जिसने कोविड शुरू होने से पहले मार्केट में पैसा डाला होगा वो होगा 12,000 पे।
अब दूसरा आदमी दोस्तों जिसने जून वगैरह में पैसा डाला होगा, जून 2020 के आसपास, उसने डाला होगा 8,000 से। अब दोस्तों वहां से मार्केट तो आगे ही गया, मतलब इन दोनों ही लोगों को फायदा हुआ है। अब मार्केट बढ़कर हो गया 24,000 का। अब दोस्तों जिसने 12,000 पर डाला होगा उसका पैसा डबल हो गया इन नेक्स्ट 4 इयर्स। लेकिन दोस्तों जिस आदमी ने डिप पर डाला था, 8,000 के रेट पर डाला था, उसका पैसा दोस्तों ट्रिपल हो चुका है। और ये जो 1 गुना का जो फर्क आएगा दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म में अगर आप 40 साल का हॉरिजन लेंगे तो पता है कितना डिफरेंस आएगा? कम से कम 16 गुना का। मतलब कि अगर किसी आदमी को 32 गुना रिटर्न आ रहा है तो आपको 32 इंटू 16 टाइम्स का रिटर्न आ सकता है दोस्तों। इतना फर्क वहां पर पड़ जाता है और इसीलिए डिप पे पैसा डालना बहुत जरूरी है। और मैं आपको फिर से बता दूं, डिप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन डिप आपको आंखों से दिख जाता है। तो आप अगर थोड़ा थोड़ा करके डिप पर डालते जाएंगे, गिरते हुए मार्केट को थोड़ा थोड़ा पकड़ते जाएंगे, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही होगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फॉलिंग नाइफ को पकड़ना नहीं चाहिए, मतलब गिरती हुई तलवार को पकड़ना नहीं चाहिए। अब दोस्तों ये कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन जब मार्केट उठता है तब भी दोस्तों हम डरते हैं कि मार्केट बहुत स्पीड से उड़ गया है, मार्केट बहुत आगे निकल चुका है, और उठती हुई तलवार को भी हम पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अगर गिरती हुई तलवार को पकड़ना है या उठती हुई तलवार को पकड़ना है, इसमें अगर बेटर ऑप्शन होगा तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गिरती हुई तलवार को पकड़िए। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका डाउनवर्ड एवरेजिंग होगा, और डाउनवर्ड एवरेजिंग दोस्तों आपको बहुत अच्छा पैसा कमाकर दे सकता है। अब दोस्तों जो हमारा पहला सवाल था कि व्हेन टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, तो उसका आंसर यही होगा दोस्तों कि आपको स्टॉक मार्केट में डिप पर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप डिप पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका बेस छोटा हो जाएगा, और वहां से जब ग्रोथ मिलेगी तो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बहुत अच्छा लगेगा। अब दोस्तों दूसरा जो सवाल आता है वो होता है हाउ टू इन्वेस्ट, और हाउ टू इन्वेस्ट दोस्तों रिलेट करता है व्हेन टू इन्वेस्ट से। क्योंकि जब मैं आपको बोल रहा हूं व्हेन टू इन्वेस्ट डिप पे करना चाहिए, उसका एक और आंसर हो सकता है इस सवाल का, व्हेन टू इन्वेस्ट इट कैन बी एवरी मंथ। आप चाहो तो हर महीने भी पैसा लगा सकते हो। तो दोस्तों व्हेन टू इन्वेस्ट और हाउ टू इन्वेस्ट का जहां पर संगम होता है, उसका एक आंसर आता है मंथली सिप करना। अब दोस्तों सिप होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप चाहो तो एक अमाउंट डिसाइड कर लो कि भाई मेरी सैलरी आएगी 25,000 रुपए, उसमें से हर महीने 2 या 4,000 रुपए मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, और मैं कैसे करूंगा? महीने की 1 तारीख को कर दूंगा। तो दोस्तों ये भी एक तरीका हो सकता है, इसमें भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको एवरेजिंग मिलेगी। लेकिन दोस्तों जब आपको पता है कि सालाना ऐतिहासिक तौर पर मार्केट कम से कम 3 बार छोटे छोटे करेक्शन देता है, तो आप हर महीने इन्वेस्ट क्यों करेंगे? सिप करना उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है जिनको कभी भी टाइमिंग नहीं करना है, जिनको बिल्कुल स्टॉक मार्केट में हैसल लेना ही नहीं है, वहां पर दिमाग लगाना ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए दोस्तों सिप का ऑप्शन परफेक्ट हो सकता है। और हाउ टू इन्वेस्ट और व्हेन टू इन्वेस्ट, उनके लिए दोनों का आंसर वही होगा कि आप हर महीने रेगुलरली इन्वेस्ट करते जाइए। लेकिन दोस्तों दूसरा तरीका हो सकता है कि आप जब भी डिप आता है उस पे सिप कीजिए, मतलब कि डिप सिप कीजिए। अब दोस्तों आप अगर साल में 1 लाख रुपए डालना चाहते थे तो उस पैसे को सिस्टमैटिकली अपने बैंक अकाउंट में अलग से सेव करके रखिए। मार्केट में पहला डिप आता है, आपके पास 30,000 है, आप 30,000 इन्वेस्ट कर दीजिए, आप अपना पहला डिप सिप कीजिए। अब दोस्तों फिर अगले 2-3 महीने आप पैसे बचाते जाइए, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर कहीं ना कहीं पर आपको डिप देगा। जब भी आपको दिखता है कि 3% से ऊपर का डिप आ जाता है, आप फिर से वहां पर एक और सिप कर दीजिए, बचा हुआ 30,000 रुपए डाल दीजिए, और फिर से अगर साल में आता है दोस्तों तो आप वहां पर डाल दीजिए। अब दोस्तों सिप और डिप सिप, इसमें फर्क पता है कितना आता है? इसमें फर्क ऑलमोस्ट 1 गुना का आ जाएगा। मतलब कि अगर आप हर महीने एक फिक्स तारीख को पैसा डालते हो, और जो आपका एवरेजिंग होगा, और जो आप डिप सिप करोगे, तो हमेशा जब भी आप डिप सिप करोगे तो डिप सिप में आप ये इंश्योर करोगे कि मार्केट जब सबसे लो वैल्यू पे था तभी आपने पैसा डाला हुआ है, और आपका बेस हर सिप में छोटा ही होगा। क्योंकि जब आप नॉर्मल सिप करते हो तो कभी आपका बेस हाई होगा, कभी आपका बेस छोटा होगा, तो जो एवरेज बनेगा वो बहुत ऊपर की साइड में बनेगा। लेकिन जब आप डिप सिप करते हो कि हर डिप पे ही आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हो, तो दोस्तों आपका एवरेज लॉजिकली नॉर्मल सिप से थोड़ा कम आता है। और याद रखिएगा, शेयर मार्केट में रिटर्न लेने का एकमात्र फंडा यह है कि आप जितने कम वैल्यू पर एवरेजिंग करेंगे उतना ज्यादा रिटर्न आपको नॉमिनल वैल्यू पर भी मिलते रहेगा। जैसे कि मैंने कोविड के पहले का आपको सिनेरियो बताया था, 12,000 और 8,000, और वहां से मार्केट गया 24,000। अगर दोस्तों इन 12 पर अगर आपने पैसा डाला था और आप 12 या 8 के बीच का पैसा डाल रहा था, तो इन दोनों में बहुत फर्क है। 12 पर डालने वाले का पैसा 2 गुना हो गया, जिसने 8 पर डाला था उसका पैसा 3 गुना हो गया। और दोस्तों इस डिफरेंस को जब आप समझ जाएंगे तो आपको डिप सिप एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाएगा। लेकिन दोस्तों डिप सिप करने की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट पता है क्या होती है? डिसिप्लिन। अब स्टॉक मार्केट में जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको 3 चीज चाहिए। आपको चाहिए नॉलेज,
आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, आपको चाहिए टाइम। और दोस्तों ये जो डिपसिप का मेथड मैं आपको बता रहा हूं, इस डिपसिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये करना है कि आपको हर हफ्ते मार्केट को देखते रहना है। आपको हर हफ्ते इन्वेस्ट नहीं करना, आपको हर हफ्ते मार्केट को देखते रहना है। और अगर आप हर हफ्ते मार्केट को देखते रहेंगे, मतलब कि समझ लीजिए आप हर शुक्रवार को अगर मार्केट को देख रहे हैं, तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि भाई आज मार्केट गिरा हुआ है, मतलब इस हफ्ते में मार्केट गिरा हुआ है या मार्केट उठा हुआ है। और अगर गिरा हुआ है, गूगल पे चाहिए चार्ट खोलिए, चेक कीजिए कि कितना गिरा हुआ है। अगर आपको लगता है कि रिसेंट पीक से 3% से ऊपर गिरा हुआ है, यू हैव टू डू द डिपसिप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो दोस्तों जब आप डिपसिप करेंगे तो आपका रिटर्न बाय डिफॉल्ट ही ज्यादा आएगा। अब दोस्तों और एक तरीका होता है लमसम इन्वेस्टिंग का, लेकिन लमसम इन्वेस्टिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड टाइम लगता है, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मार्केट अच्छा खासा बॉटम आउट हो गया, एक बड़ा सा ड्रॉप आ गया है, तो दोस्तों आप वहां पर लमसम में भी पैसा डाल सकते हो। आइडियली वेल्थ ग्रो करने के लिए आपको डिपसिप करते रहना चाहिए। और जब भी दोस्तों 7.5% के आसपास का करेक्शन आता है या उससे ज्यादा का करेक्शन आता है, तब आपको एक लमसम इन्वेस्टिंग भी करनी चाहिए। अब दोस्तों ये आप इस तरह समझिए, आप रोज खाना खाते हैं और कभी कभी आप पार्टी में चले जाते हैं, तो उस दिन आप ज्यादा खाना खाते हैं। तो दोस्तों मार्केट का इन्वेस्टिंग भी इसी तरह से है। आप हर साल डिपसिप कर रहे थे, आपने साल के 3 छोटे छोटे करेक्शंस पकड़े, आपने उसमें पैसा डाला, और इतिहास गवाह है कि 4 साल में एक कोई ना कोई बड़ा डिप आता है। अगर आप साइकिल देखेंगे स्टॉक मार्केट का, अगर आप सीजन इन्वेस्टर से या रेगुलर इन्वेस्टर है, तो आपको ये बात पता होगी हर 4 साल में एक छोटा मोटा रिसेशन आता है और मार्केट 7.5 से 15% का आपको फॉल दे देता है वहां पर। अब दोस्तों ये जो समय होता है ना, ये बॉटम का भी बॉटम समय होता है, और यहां पर जब भी आप पैसा डालते हो तो आपका रिटर्न मल्टीफोल्ड हो जाता है। तो दोस्तों जब आप सिस्टमैटिकली डिपसिप कर रहे हो, तो आपने पहली बार यहां पर सिप किया, फिर मार्केट उठा आपने यहां पर सिप किया, फिर मार्केट उठा आपने यहां पर सिप किया, और दोस्तों सडनली एक बड़ा ड्रॉप आ गया यहां तक का। दोस्तों इस ड्रॉप को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि वॉरेन बफे कहते हैं कि जब हर कोई डर कर भाग रहा होता है, तब आपको हिम्मत करके मार्केट में उतरना चाहिए, और जब हर कोई बहुत हिम्मत दिखा दिखा के इन्वेस्ट कर रहा होता है, तब दोस्तों आपको डर जाना चाहिए। अब ये जो समय होता है जब मार्केट से हर कोई भाग रहा होता है, तब पूरे स्टॉक्स जो होते हैं ना, तारे जमीन पर हो गए रहते हैं, बिल्कुल जमीन पर आकर फ्लैट रहते हैं, और वहां पर आपको बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां बहुत ही मीगर मीगर वैल्यूएशन पे दिखेंगी, और दोस्तों वहां पर आपको लमसम इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब अगर हर साल आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, तो जब इतना बड़ा क्रैश हो जाता है, इसको डिप नहीं कहते, इसको क्रैश कहते हैं, तो दोस्तों क्रैश के टाइम पे आपको कम से कम आपके टोटल सालाना इनकम के डबल का पैसा डालने की जरूरत है। और इसके लिए दोस्तों आपको पैसा जुगाड़ करने की जरूरत होगी, क्योंकि यहां से जो रिटर्न आते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिटर्न आते हैं। अब जो मैं आपको 2008 का या 2012 का या 2016 का और 2020 का जो आपको क्रैश बता रहा हूं दोस्तों, ये सारे क्रैशेस थे, क्योंकि यहां पर जो फॉल था 7.5% के ऊपर का था, और 7.5% के ऊपर जब भी फॉल होता है दोस्तों उसको क्रैश माना जाएगा। और वहां पर आप देखेंगे ये क्रैश जब आता है, ये एक मल्टी सेक्टरल क्रैश होता है, ये कोई किसी स्पेसिफिक सेक्टर की वजह से क्रैश नहीं होता है। और जब दोस्तों ऐसा मल्टी सेक्टरल क्रैश होता है, उसको कहते हैं ब्रॉड बेस्ड करेक्शन। अब दोस्तों जब ब्रॉड बेस्ड करेक्शन होता है, तो आप देखेंगे हर सेक्टर के आपको शेयर्स वहां पर मिलेंगे। आपको एफएमसीजी सेक्टर भी गिरा हुआ मिलेगा, आपको ऑटोमोटिव भी गिरा हुआ मिलेगा, आपको बैंकिंग भी गिरा हुआ मिलेगा। और उस टाइम पे दोस्तों जब आप स्टॉक्स उठाते हैं, तो आपको एक डाइवर्सिफाइड बास्केट एट अ वेरी लो वैल्यू मिलती है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर 2024 की बात करूं, तो इस साल अक्टूबर के महीने में जो फॉल आया दोस्तों, इसको हम ब्रॉड बेस्ड फॉल कहेंगे। और ये ब्रॉड बेस्ड फॉल में आप देखेंगे एफएमसीजी सेक्टर गिरा हुआ है, रिटेल सेक्टर गिरा हुआ है, इसमें बैंकिंग सेक्टर गिरा हुआ है, इसमें और भी कई सारे ऑटोमोटिव सेक्टर गिरा हुआ है। अगर दोस्तों इन सारे सेक्टर के आप एक एक दो भी अच्छे स्टॉक उठा लेते हैं, तो आपकी एक बहुत अच्छी डाइवर्सिफाइड बास्केट बनेगी, और वो बहुत कम वैल्यू पर बनेगी। और दोस्तों अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये डाइवर्सिफिकेशन और इस लो बेस का आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों पहले सवाल में हमने आंसर दिया व्हेन टू इन्वेस्ट, तो आपको डिप पे इन्वेस्ट करना है। हाउ टू इन्वेस्ट, अगर हो सके दोस्तों तो आप डिप सिप कीजिए, और जब भी बड़ा करेक्शन आता है, क्रैश आता है, तब आप एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट भी डालिए। अब ऐसा अगर आप करेंगे दोस्तों, तो व्हेन टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट आपके फेवर में चले जाएंगे, और इन दोनों से दोस्तों बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। इसका आपको इफेक्ट आज नहीं पता चलेगा, इसका इफेक्ट आपको 20 साल बाद पता चलेगा।
अब दोस्तों स्टॉक मार्केट में रिटर्न कमाने के लिए मार्केट को टाइम करना और मार्केट में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। एक तीसरा फैक्टर भी दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि वेयर टू इन्वेस्ट, क्योंकि आप किस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हो, आप किस तरह के स्टॉक्स को पिक करते हो, आप किस तरह के फंड में पैसा डालते हो, उससे दोस्तों आपका रिटर्न बहुत हद तक डिटरमाइन होता है। और इसीलिए दोस्तों वेयर टू इन्वेस्ट भी बहुत जरूरी है। और वेयर टू इन्वेस्ट करते हो तो आप याद रखिएगा, आपको KIT होना बहुत जरूरी है, मतलब कि नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड टाइम आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो तो बहुत समय लगता है और आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि आपको किस सेक्टर में रिसर्च करना है। तो दोस्तों अगर कोई नोविस इन्वेस्टर है जिसको शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है और वो शेयर मार्केट में सिर्फ इसलिए पैसा डाल रहा है क्योंकि उसको लगता है शेयर मार्केट में वेल्थ बनती है और इन्फ्लेशन को बीट किया जा सकता है, तो वो सोच बहुत सही रहा है। और उसके लिए जो रूट होगा वो दो तरफा रूट हो सकता है। पहला होगा म्यूचुअल फंड का रूट, दूसरा होगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का रूट। अब दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड एक बास्केट ऑफ शेयर्स होता है जिसको एक्सपर्ट लोग मैनेज करते हैं, जिनका दिन रात का काम है शेयर मार्केट को एनालाइज करना, बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स ढूंढना और उसमें इन्वेस्ट करना। तो अगर आपके पास नॉलेज, इंफॉर्मेशन और टाइम की कमी है तो आप डेफिनेटली म्यूचुअल फंड रूट को यूज कर सकते हैं। आप इन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को पैसा दे सकते हैं, वो आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करेंगे और आपको बहुत अच्छे तरह से रिटर्न हासिल करके देने में मदद करेंगे। अब दोस्तों जब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, तो आपको मनी कंट्रोल पे जाना है, क्योंकि मनी कंट्रोल एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे लगता है जहां पर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत क्लैरिटी से मिलती है। आपको मनी कंट्रोल पे जाना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से स्टॉक्स में पैसा डालना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे लार्ज कैप में डालना है, मुझे मिड कैप में डालना है, मुझे स्मॉल कैप जो छोटी छोटी कंपनियां उसमें डालनी है, तो दोस्तों वो हिसाब से आप सोच सकते हैं कि बेस्ट फंड इन लार्ज कैप कैटेगरी, बेस्ट फंड इन स्मॉल कैप कैटेगरी, बेस्ट फंड इन मिड कैप कैटेगरी। और दोस्तों वहां पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। आपको जो लिस्ट मिलेगी उसके ऊपर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको 5 साल का उनका रिटर्न बता दिया जाएगा, 3 साल का रिटर्न बता दिया जाएगा, 1 साल का रिटर्न बता दिया जाएगा और वहां पर रिस्क कितना इन्वॉल्व है ये भी बता दिया जाएगा। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपको अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप मनी कंट्रोल को यूज करके बहुत आसानी से इस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। मैं यहां पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये कोई भी मनी कंट्रोल का प्रमोशन नहीं है। मनी कंट्रोल मैं खुद बहुत अच्छे से यूज करता हूं और मैं इससे बहुत खुश हूं, इसलिए मेरी जो ऑडियंस है मैं उनको भी सजेस्ट करता हूं कि मनी कंट्रोल पे आप जाकर म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब दोस्तों जो दूसरा तरीका होगा वो होगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का। मतलब कि दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं, ETF जिनको हम कहते हैं, वो भी बेसिकली एक म्यूचुअल फंड की तरह, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में इंडाइसेस बने हुए हैं उसमें डायरेक्टली वो इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो जो एक्सपर्ट होता है, जो आपका फंड मैनेज कर रहा है, जो आपका फंड मैनेजर होता है, वो उस पर बहुत मेहनत करता है, तो वो आपसे पैसा लेता है उसका, और उसको हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। उसी तरह से दोस्तों ETF को भी जब मैनेज किया जाता है तो उसमें भी एक्सपेंस रेशियो होता है। लेकिन ETF क्या करता है दोस्तों, जो मार्केट के ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस है, जैसे कि निफ्टी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है, इनका दोस्तों बंडल ऑटोमेटिक बना के वहां पे इन्वेस्ट करता है। तो वहां पर फंड मैनेजर को ETF में दिमाग कम लगाना पड़ता है, जबकि म्यूचुअल फंड में स्टॉक पिकिंग के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। और इसीलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, ETF में एक्सपेंस रेशियो आपको बहुत कम दिखेगा। तो दोस्तों अगर आप एक नोविस इन्वेस्टर है तो आपने 1 से 2 म्यूचुअल फंड लेनी चाहिए, आपने 1 से 2 ETF लेनी चाहिए। और ETF दोस्तों आप अपने किसी भी डीमैट अकाउंट से खरीद सकते हैं, जीरोधा से खरीद सकते हैं, आप अपस्टॉक से खरीद सकते हैं, आप ग्रो से खरीद सकते हैं, आपको जहां लगे आप वहां से डायरेक्टली खरीद सकते हैं। आजकल तो म्यूचुअल फंड्स भी खरीदने का उसमें ऑप्शन मिल जाता है। अब दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड और ETFs की बात करते हैं तो आप ये दोनों डायरेक्टली या तो आपके ऐप से खरीद सकते हैं, जहां से भी आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप जीरोधा से कर रहे हैं, अपस्टॉक से कर रहे हैं, ग्रो से कर रहे हैं, वहां पर भी दोस्तों ऑप्शन होता है। और आप चाहो तो दोस्तों कंपनीज की वेबसाइट पे जाकर भी डायरेक्टली खरीद सकते हो। तो दोस्तों ETF खरीदने का सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप डायरेक्टली अपने ट्रेडिंग ऐप से खरीद लीजिए। अगर आप जीरोधा में खरीदते हैं, ग्रो में खरीदते हैं, एमस्टॉक में खरीदते हैं, आप वहां से डायरेक्टली खरीद लीजिए, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो उसका सेम रहेगा। लेकिन वहीं पर दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से जा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड के रास्ते से आपको डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट से खरीदना चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट फंड खरीदना है, आपको रेगुलर फंड नहीं खरीदना। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब आप डायरेक्ट फंड खरीदते हो तो जो एक्सपेंस रेशियो होता है बहुत कम रहता है। जब आप रेगुलर फंड खरीदते हो, जब आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हो, अगर आप जीरोधा के थ्रू भी जाएंगे तो दोस्तों जीरोधा एक एजेंट है, वहां पर दोस्तों आपको कमीशन लगेगा ही लगेगा। तो दोस्तों ये चीज याद रखिएगा, जब भी आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो कमीशन कम देने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए सबसे आसान तरीका ये होगा, आप फंड को आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके वेबसाइट पे जाइए, अपने बैंक अकाउंट को उससे लिंक कर दीजिए और वहां से दोस्तों आप सिप लगा दीजिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में हो जाएगा और वहां पर आपको एक्सपेंस रेशियो कम लगेगा।
अब दोस्तों ये तो ईटीएफ की और म्यूचुअल फंड की जो मैंने बात की, ये थी नोविस इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन इस टॉपिक को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करनी है। समझ लीजिए, अगर आप महीने का 10,000 रुपए डाल रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ पैसा लार्ज कैप में डालना चाहिए, कुछ पैसा मिड कैप में डालना चाहिए और कुछ पैसा स्मॉल कैप में भी डालना चाहिए। और दोस्तों इसको कि कितना पैसा कहां पर डालना है, इसके लिए डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा आपकी एज। अगर आप यंग पर्सन हो तो आप रिस्क ले सकते हो, तो आप इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन में तीनों फंड में डाल सकते हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर दोस्तों आप थोड़े एजेड कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि आप 50 साल के ऊपर आते हो, तो आपको अपना 80% पैसा दोस्तों लार्ज कैप में रखना चाहिए और आप रिस्क लेने के लिए थोड़ा सा 20% पैसा दोस्तों आप मिड कैप में रख सकते हो। अगर आप दोस्तों 60 साल को क्रॉस कर चुके हो तो आपको मैक्सिमम पैसा 95% पैसा दोस्तों आपको लार्ज कैप में रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज जाता है आपका रिस्क जो प्रोफाइल होता है वो धीरे धीरे कंजर्वेटिव होने लगता है। मतलब कि आपको एज के साथ में रिस्क कम लेना चाहिए, क्योंकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो सकती है, आप रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो इसीलिए दोस्तों बढ़ती हुई एज में आपको लार्ज कैप का प्रोपोर्शन बढ़ाना है और स्मॉल कैप मिड कैप का कम करना है। अगर आप यंग है तो आप स्मॉल कैप मिड कैप को इक्वल प्रोपोर्शन में रखिए, तो दोस्तों आपको ज्यादा फायदा होगा। अब दोस्तों ऐसे भी कोई तूफानी लोग होंगे जो म्यूचुअल फंड का रास्ता नहीं उठाना चाहते, जो ईटीएफ का रास्ता नहीं उठाना चाहते, तो दोस्तों वो लोग चाहते हैं डायरेक्टली मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि जब आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप कोई भी एक्सपेंसेस किसी को भी नहीं दे रहे हो। जो स्टैंडर्ड सरकारी एक्सपेंसेस के ऊपर लगता है वही आपको लगता है। लेकिन दोस्तों ये करने के लिए आपके पास नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड टाइम तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप बहुत अच्छे फैसले ले सकते हो। अब दोस्तों या तो आप यहां पर टिप बेस्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हो कि आपको भाई कोई टिप दे दे और आप उसके ऊपर इन्वेस्टिंग करें। लेकिन मेरा खुद का पर्सनल अनुभव ऐसा है कि जब भी किसी टिप पे इन्वेस्ट किया जाता है दोस्तों तो हमेशा नुकसान होता है, क्योंकि जहां से टिप आ रही है वो सोर्स कितना वेरीफाइड है ये हम नहीं सोचते, और हम बस सोचते कि हाँ इसने बोला है तो पैसा बढ़ जाएगा और वहां पर आगे बढ़ जाएगा। इनफैक्ट आजकल जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस आपको यूट्यूब पे दिखेंगे, सोशल मीडिया पे दिखेंगे, हर कोई अलग अलग रिकमेंडेशन देता है कि ये बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा, और फिर 100 में से 2 स्टॉक आगे बढ़ जाते हैं और हर कोई बोलता है कि देखो मैंने कितना अच्छा रिकमेंडेशन दिया था। तो दोस्तों आपको यहां पर थोड़ा अपना सा दिमाग लगाना है। अब दोस्तों हमने जब ये सोचा था कि भाई मार्केट जब गिरेगा तब मैं पैसा डालूंगा, है ना, मार्केट में मैं पैसा इन्वेस्ट किस तरह से करूंगा, मैं डिप सिप करूंगा, जब भी डिप होगा तब मैं सालाना 1-2 बार पैसा डालूंगा। तो दोस्तों आपको इसी फंडे को यूज करते हुए एक और स्टेप आगे जाना है। जब दोस्तों मार्केट गिरेगा तो ऐसा कोई ना कोई सेक्टर होगा जो उसके साथ गिरेगा और वही मार्केट को लीड हुआ है। तो दोस्तों उस सेक्टर को आइडेंटिफाई कर लीजिए और ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी मार्केट 3% से ऊपर का करेक्शन दिखता है, आप देखिए टॉप लूजर्स कौन से, आपको उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स जिस सेक्टर के दिख रहे हैं उस सेक्टर के होंगे, और 90% दोस्तों जो ऊपर नीचे होता है वो फाइनेंशियल सेक्टर से होता है, और इसीलिए दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम फाइनेंशियल सेक्टर में होगा भी। अब दोस्तों जब भी कोई सेक्टर मार्केट को लेकर डूबता है तो उस सेक्टर में करेक्शन हुआ तो हमको उस सेक्टर के स्टॉक उठाने। और दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं कर सकते हो तो छोटी छोटी कंपनियों में मत घुसिए, आप घुसिए ऐसी कंपनीज में जिनको आप जानते हैं, जिनका रेपुटेशन आपको पता है, और वो जनरली लार्ज कैप्स में आएंगे। अब लोग ये बोलते हैं कि भाई लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना तो नो ब्रेनर है, तो भाई ये जो नो ब्रेनर होता है ना यही आपको सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है। हमको क्या लगता है कि हम बहुत होशियारी करके छोटी छोटी कंपनियां, पेनी स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक हम ढूंढ लेंगे और उसके बाद हम बहुत पैसा कमा लेंगे, पर इतिहास गवाह है आप ऐसा करके देख लीजिए आपको 90% नुकसान ही होगा। एक आधा कोई मल्टीबैगर निकल जाता है, वरना इन जनरल स्टॉक का बास्केट दोस्तों हमारा नीचे नीचे जाते रहता है। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप रेप्यूटेड कंपनी में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में पैसा डालें। और कहां डालें, जो भी सेक्टर दोस्तों उस डिप में गिरा हुआ है उस सेक्टर्स के बढ़िया बढ़िया स्टॉक देखिए, उसमें अगर मार्केट 3% करेक्ट हुआ है तो ऐसे कोई ना कोई बढ़िया स्टॉक्स होंगे जो आपके 7% से ज्यादा फॉल किए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर बैंकिंग सेक्टर गिरता है और बैंकिंग सेक्टर 4 से 5% गिरा हुआ है तो मार्केट 3% गिरेगा, क्योंकि जब छोटा इंडेक्स ज्यादा गिरता है तो ब्रॉड इंडेक्स थोड़ा सा गिरता है। अब जब बैंकिंग 5 से 10% गिरा हुआ है तो दोस्तों उसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो 7% के ऊपर का फॉल दिए होंगे। हो सकता है वो आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है वो एचडीएफसी बैंक हो। अगर फाइनेंशियल सेक्टर की पूरी बात करें हो सकता है कुछ एनबीएफसी हो, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस हो सकता है, बजाज फिनसर्व हो सकता है, बजाज फाइनेंस हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक आप आइडेंटिफाई कीजिए और ये स्टॉक जो भी 7% से ऊपर गिरा हुआ है आप उसमें सिप कर दीजिए, उसकी कुछ कुछ क्वांटिटी दोस्तों आप उठा लीजिए तो आपको बहुत फायदा होगा।
जो मैं पर्सनली करता हूं दोस्तों, मैं भारत के टॉप 15 कंपनियों में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इन टॉप 15 कंपनीज का अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखेंगे तो आपको 15 से 18% के ऊपर का सीएजीआर का रिटर्न आपको दिखेगा। और इसको डिटेल में समझाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको यहां ऊपर में दिख रहा होगा या आपको वीडियो के एंड में भी दिखेगा कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी विद लो रिस्क एंड हाई रिटर्न। तो दोस्तों टॉप 15 कंपनीज में इन्वेस्ट किस तरह से करना है मैंने आपको इस वीडियो में बताया, आप डेफिनेटली देखिएगा। बहुत लो रिस्क तरह से आप दोस्तों बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और बहुत अच्छा हाई रिटर्न भी ले सकते हो विद अ गारंटी कि आपने जिन कंपनी में पैसा डाला है वो डेफिनेटली डूबेंगी नहीं। अब दोस्तों दूसरा तरीका इन्वेस्टिंग का ये हो सकता है कि जिन कंपनी के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, मतलब कि अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, अगर आप आईटीसी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, या आप जिन कंपनी में काम करना पसंद करते हो, मतलब कि अगर आपको बोले कि क्या आप कल एक्सिस बैंक में काम करना पसंद करोगे, क्या आप टीसीएस में काम करना पसंद करोगे, क्या आप इन्फोसिस में काम करना पसंद करोगे, तो दोस्तों आप अगर उन कंपनीज में काम करना पसंद करोगे तो आपको पता है कि उन कंपनीज का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, उन कंपनी का रेवेन्यूज बहुत अच्छा है, उन कंपनी के प्रॉफिट बहुत अच्छा है और ये कंपनियां लॉन्ग टर्म पे चलेंगी। तो दोस्तों इन जनरल मोटा मोटा एनालिसिस आप इन सारी कंपनीज का भी कर सकते हो। आप चाहो तो भारत की टॉप 15 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जिनके आप प्रोडक्ट यूज करते हो। इनफैक्ट कच्चे बनियान की कंपनियां भी इतनी अच्छी हो सकती है, जैसे कि अगर जॉकी का आप शेयर देखेंगे पेज इंडस्ट्रीज का तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इनफैक्ट जो आप स्टिकी नोट यूज करते होंगे या कोई टेप्स यूज करते होंगे उसमें अगर आप 3M देखेंगे तो इनके शेयर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों रोजमर्रा की जिंदगी में जिन प्रोडक्ट से हम खुश हैं हमको डेफिनेटली उन प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे यार तुम ना बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करते हो, तुम ना बस एक रैंडम सजेशन देते हो। भाई मैं पिछले 10 साल से जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं मेरे लिए ये फंडा बहुत अच्छे तरह से काम करता आ रहा है, क्योंकि जब हमारे पास नॉलेज इंफॉर्मेशन टाइम कम होता है तो ये वर्क करता है। तो दोस्तों जब भी हम वेयर टू इन्वेस्ट की बात कर सकते हैं हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारे, क्योंकि मार्केट में तो 5000 से ऊपर के स्टॉक्स है। आप चाहो तो किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टर या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप चीजों को सिंपल रखना चाहते हो, अगर आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो दोस्तों भारत की टॉप 15 कंपनियां जो पिछले 20 साल के पहले भी अगर आप देखेंगे तो टॉप 15 थी, आज भी वो टॉप 15 कंपनियां भारत की, और आने वाले 20 साल में भी दोस्तों यही कंपनियां भारत की टॉप 15 रहने वाली है। एक दो कंपनियां आगे पीछे होंगी, बहुत ज्यादा फर्क आने का नहीं होगा। और दोस्तों ये कंपनियां जब ग्रो करती है ना, जब ये बड़े हेवी वेट्स होते हैं, जो बड़े हाथी होते हैं, जब ये ग्रो करते हैं तभी भारत की इकोनॉमी एक्चुअली आगे बढ़ती है। इस बेसिक फंडे को अगर आप समझ लेंगे तो आप एक्चुअली इनमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों वो प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हो, जिन पे आपको भरोसा है, आप सालों साल यूज कर रहे हो, तो ये सवाल खुद से पूछिए कि अगर ये प्रोडक्ट इतने अच्छे थे तो मैंने इनके शेयर्स क्यों नहीं खरीदे। मैं आपको बता रहा हूं इस थियरी से भी अगर आप वर्क करेंगे, इस फिलॉसफी से भी आप वर्क करेंगे तो आप बहुत अच्छा रिटर्न्स कमा लेंगे। अगर दोस्तों आपके पास नॉलेज, इंफॉर्मेशन और टाइम बहुत ज्यादा है तो आप डेफिनेटली स्मॉल कैप, मिड कैप के भी स्टॉक्स या जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स होते हैं आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ अच्छी कंपनी मिल जाए, हो सकता है आपको डिफेंस सेक्टर में कुछ अच्छी कंपनी मिल जाए, हो सकता है आपको पब्लिक सेक्टर में कुछ अच्छी कंपनी मिल जाए। तो दोस्तों आप चाहो तो दुनिया भर का एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है आप चीजों को जितना सिंपल रखेंगे उतना आपका समय कम जाएगा और उतने आप रैंडम कॉल्स कम करेंगे। आप निकालना डालना का जो साइकिल है वो कम करेंगे, और जितने ज्यादा देर तक दोस्तों आप अपने पैसे को समय देंगे उतना ज्यादा वो कंपाउंड होगा, और उतना कंपाउंड होगा तो आपकी वेल्थ भी उतनी ही ज्यादा बनेगी। तो दोस्तों चीजों को सिंपल रखिए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही, अगर आपने सब चीजें करके देख ली, आपको लॉस हो रहा है, मैं आपको बताऊं जिंदगी का फिलॉसफी बना लीजिए कि भाई मैं चीजें सिंपल रखूंगा। मुझे अगर नहीं आता मैं चुपचाप म्यूचुअल फंड को पैसा दूंगा और म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करूंगा। अगर मुझे खुद करना है तो मैं आसान तरीके से इन्वेस्ट करूंगा। मुझे 20-22% का रिटर्न हर साल आना तो आ सकता है, लेकिन वो आने के लिए मुझे जो खून जलाना पड़ेगा वो वर्थ नहीं है। तो मैं 12 से 18% का रिटर्न टॉप 15 कंपनीज में इन्वेस्ट करके या मेरे पसंदीदा कंपनीज में इन्वेस्ट करके भी ले सकता हूं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी फिलॉसफी जब आप बना लेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। मैं दोस्तों यहां पर आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आपने कैसे बेहतरीन स्टॉक आइडेंटिफाई करनी चाहिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक प्रिंसिपल स्टॉक मार्केट के क्या होता है और चीजों को आसान रखने के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इससे फायदा होगा। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे खफा हो जाए कि भाई तुमने ये नहीं बताया कि ये एनालिसिस कैसे करते, वो एनालिसिस कैसे करते। भाई वो मेरा काम नहीं है, और मैं बता भी दूंगा तो आप कर नहीं पाएंगे। फैक्ट ये क्योंकि आपने करके देख लिया होगा और उससे क्या रिटर्न आया ये सबको पता होता है। सच बोलिए, खुद के दिल पर हाथ रखिए, सच बोलिए कि भाई सच में इन सबसे फायदा होता है कि नहीं होता। जो चार्ट आप बड़े बड़े देखते हो उसमें सिर्फ एक ही चीज देखनी होती है, पता है, पूरे चार्ट में कि मार्केट या कोई भी स्टॉक किस रेंज में खेल रहा है।
अगर उसने एक पर्टिकुलर चैनल बना दिया तो उस चैनल में जब वो नीचे आएगा तब मैं उसको खरीदूंगा, और जब वो ऊपर जाएगा तब मैं उसको देखते रहूंगा कि भाई वाह भाई मेरा पैसा तो बहुत अच्छा बढ़ा रहा है। अगर आप इतना भी टेक्निकल कर लेंगे तो इससे ज्यादा एनालिसिस करने की आपको जरूरत नहीं है। चीजों को आसान रखिए, कंसिस्टेंट रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, तो दोस्तों देखिए आपकी दौलत किस तरह से बढ़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपके जिंदगी में एक छोटा सा वैल्यूडेशन किया होगा। इसने आपको बताया होगा कि व्हेन टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। इन तीनों सवालों का दोस्तों मोटा मोटा तौर पर मैंने आपको आंसर देने की कोशिश की है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखा तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। अगर आपको लगता है मैंने कोई चीज गलत बताई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है मेरा कीप इट सिंपल वाला फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, बेसिक अगर मैं व्हेन वेयर एंड हाउ टू समझ जाऊं और मैं सही तरह से सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते जाऊं, लॉन्ग टर्म के लिए रखूं, तो भाई मैं पैसा कमा सकता हूं, ऐसा अगर आप भी सोचते हैं तो दोस्तों मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट और आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेरी वीडियोस को और सिंपल और वैल्यू एडिंग बनाने में हेल्प करता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।